लखन सिया राम चंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मानस पथिक आयोजन प्रतिवर्ष एक ग्राम में होता है। मैं आप जम्मू चरोदा निवासी सत्संग प्रेमी संगारी मल्ल सादर नमस्कार करत हूँ। और ऐसा सुघर आयोजन के लिए पूरा मानस पथिक परिवार ला हृदय से धन्यवाद और साधुवाद है। कहते जी हाँ राम कथा होते ना वहां सब ले पहली कौन आते जानो तो आप मन कौन आते टेंट वाला सबसे पहले हनुमान जी आते। एक बार जयकार हो जाए, बोलो बजरंगबली की। जिसने लिया तेरा उसके संकट को हर डाला रे। अंजनी का लाला रे। भक्तों का रखवाला रे। आप सब भजन करेंगे ताली बजान के दोनों हाथ ऊपर करके। अंजनी का लाला रे भक्तों का रखवाला रे। भक्तों का रखवाला रे। अंजनी का लाला रे भक्तों का रखवाला रे। अंजनी का लाला रे भक्तों का रखवाला रे। जिसने लिया तेरा आसरा, जिसने लिया तेरा आसरा उसके संकट को हर डाला रे। एक बार तो हाथ ऊपर करके। अंजनी का लाला रे भक्तों का रखवाला रे। अंजनी का लाला रे भक्तों का रखवाला रे। राधे संकट मोचन नाम तुम्हारा भोले का अवतार। दुष्टों का दिल भैसे का बेसुन तेरी ललकार। हाँ संकट मोचन नाम तुम्हारा भोले का अवतार। दुष्टों का दिल भैसे का बेसुन तेरी ललकार। हे दयालु हे कृपालु तेरी महिमा है अपरंपार। हे दयालु हे कृपालु तेरी महिमा है अपरंपार। अंजनी का लाला रे भक्तों का रखवाला रे। अंजनी का लाला रे भक्तों का रखवाला रे।
रामचंद्र के सेवक बन के किए हो अद्भुत काम, सात समुंदर लंका उजारे लाए सिया पैगाम। रामचंद्र के सेवक बनकर किए हो अद्भुत काम, सात समुंदर लंका उजारे लाए सिया पैगाम। संजीवन तुम लाए गए काल भी तुमसे हार, संजीवन तुम लाए गए काल भी तुमसे हार। अंजलि का लाला रे भक्तों का रखवाला रे, अंजलि का लाला रे भक्तों का रखवाला रे। ओ जिसने लिया तेरा सिरा, जिसने लिया तेरा सिरा, उसके संकट को हर डाला रे। अंजलि का लाला रे भक्तों का रखवाला रे, अंजलि का लाला रे भक्तों का रखवाला रे, भक्तों का रखवाला रे, भक्तों का रखवाला रे। जयकार हो जाए, बोलो बोलो सीताराम महाराज की जय, जय श्री राम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारम् वन्दे वाणी विनायकं लेत सदा सुधि दीन की सहज दया की खान। जननी जनक सब जीव की प्रभु श्री सीताराम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान महाराज की जय। सभा में गोस्वामी जी महाराज की जय। बोलिए पावन धरा धाम चरौदा की जय। छत्तीसगढ़ के सौंधी सौंधी माटी में बसे पावन धरा धाम ग्राम चरौदा, ऐसन पुण्य धरा अध्यात्म भूमि माटी महतारी दाई शीतला दुर्गा काली 36 कोटि देवी देवता के श्री पावन चरण कमल में सादर प्रणाम है। पावन धरा धाम में निवास करैया एवं श्रोता समाज के बीच में समाहित ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी माँ कौशल्या स्वरूपा महतारी, धर्म के धुरीला धारण करने वाले धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी राजा दशरथ तुल्य मोर समस्त पिता, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे जम्मो बड़े भैया, सीता सावित्री अहल्या जैसे जम्मो बड़े दीदी, मोर जम्मो बुजुर्ग सियान नान्हे नान्हे बाल गोपाल, आप सबके श्री पावन चरण कमल में सादर प्रणाम है। ये धर्म के मंच के आयोजन करने वाले आदरणीय गुरुदेव युगल किशोर सिन्हा जी का असीम कृपा से और आशीर्वाद से और प्रयास से ऐसन धर्म मंच के आज आयोजन हो है और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से धर्म के कार्य के लिए अपन जीवन के कमाई के कुछ अंश ऐसन पावन मंच में धर्म के मंच में लगाने वाले समस्त जन नागरिक आप सबके श्री पावन चरण कमल में सिया राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी के पावन भाव के साथ सशत नमन प्रणाम है। आवन
दाई हो, पहली बात ये कि मोर समक्ष मोर गुरुजन बैठे हैं और सबसे पहली मोर गुरुजन मन ला सादर प्रणाम करते हुए मोर बाटा के कथा प्रसंग की ओर आप सब ला लेके चलो, जहाँ संत श्रोमणी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ऐसन अद्वितीय ग्रंथ के रचना करी जिन लग थे रामचरितमानस। रामचरितमानस में 7 कांड ला लिखिस दाई हो। जिन कांड में मोला चर्चा करना है वो आए रामचरितमानस की द्वितीय सोपान अयोध्या कांड। अयोध्या कांड ला भगवान रामचंद्र जी के शरीर के एक अंग का कोटि प्रदेश कह जथे, अर्थात कमर। और ऐसन कमर रूपी सुंदर से कांट में गोस्वामी जी महाराज दोहा क्रमांक 27 में बहुत सुंदर अपन लेखनी में लिखिन का, मांगू मांगू पे कहू पिय, कबहू ना दे हु ना ले हु, दीन कहू वरदान दुई, तेउ पावत संदेह। आज गोस्वामी जी महाराज कथे कि माता कैकेयी जो है राजा दशरथ ला कहा थे कि मांग मांग कथस प्रिय, लेकिन कभू देवस नहीं न कभू लेवस नहीं, मुलक कभू नहीं देस और ते मांग मांग कथस। और वो दूठन वरदान आप मन दे के बात करे रहे हो और वहु वरदान ल देवर मोला संदेह हुआ थे कि आप दुहू कि नहीं दुहू। ये दोहा के भाव अवन आज आखिर माता कैकेयी अपन पति राजा दशरथ के समक्ष ये बात ला काबर कहते, ऐसन का स्थिति परिस्थिति निर्मित हो गए राजा दशरथ के महल में कि आज माता कैकेयी ला वो बात ला बोले बर वो समय आ गए कि मांग मांग कथा स्वामी, लेकिन ते कभू देवस नहीं। और ऐसन का दो वरदान हरे जिन माता कैकेयी ला राजा दशरथ कह रही कि आप ला मैं दूठन वरदान दूं, और वो वरदान ला अभी तक राजा दशरथ दे नहीं है। और ऐसन का कारण है कि माता कैकेयी ला संदेह हुआ थे कि राजा दशरथ वरदान दिही की निधि, और वरदान आखिर माता कैकेयी मांगने का वाली है। ये पावन से प्रसंग आए और आवन ये सुंदर कथा में चर्चा करबो। ओकर से पूर्व एक प्यारा से भजन और मोर सबसे निवेदन कि बिल्कुल शांति बना करके आप सब ला कथा श्रवण पान करना है। का पर 2 दिन है ना, हम साल के 365 दिन में केवल 2 दिन निकाल करके यदि कथा सुन ले वो ना तो कथे कि एक घड़ी आधो घड़ी पुनि आधो के याद, तुलसी चर्चा राम के कटाए कोटि अपराध। और मोर निवेदन है ये 2 दिन ला यही भाव के साथ आप राम दरबार में बैठ करके भगवान की कथा श्रवण पान करो। आवन एक भजन के पश्चात पावन से कथा प्रसंग में यात्रा करबो। बोले श्रीपति रामचंद्र भगवान की। जनक दुलारे जनक दुलारे जनक दुलारे सीता माई के चलो दर्शन पर जामा रघुराई के। जनक दुलारे जनक दुलारे
जनक दुलारी सीता माई के, जनक दुलारी सीता माई के, चलो दर्शन पर जाबो जी रघुराई के, चलो दर्शन पर जाबो रघुराई के। जनक दुलारी सीता माई के, जनक दुलारी सीता माई के, चल दर्शन पर जाबो जी रघुराई के, चल दर्शन पर जाबो जी रघुराई के। जनक दुलारी दरबार सजे है, बड़ा बन भावन दरबार सजे है। भाई भारत शत्रुघ्न लक्ष्मण खड़े हैं, भाई भारत शत्रुघ्न लक्ष्मण खड़े हैं। जनक दुलारी सीता माई के, जनक दुलारी सीता माई के, चल दर्शन पर जाबो जी रघुराई के, चल दर्शन पर जाबो जी रघुराई के। जनक दुलारी लखन सिया चंद्र की जय। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। अवन सबसे पहली निवेदन कि मोरो कॉन्फिडेंस ला बढ़ाए बर एक ही निवेदन है, दोनों हाथ ऊपर और जोरदार जयकारा। इधर भी बैठे हुए दादा और भैया आप सबसे निवेदन, माता मन से चौरा में बैठे हुए दाई आगू माँ जाते जगह है, वही जगह हो बने बने लागा चौरा में बैठो तो ले चलो। चलिए दोनों हाथ ऊपर, हंसो मत ना, हाथ ले उठायल का हाथ हो। बोले श्रीपति रामचंद्र भगवान की। अवन कथा का कहा थे, कथे मांगू मांगू पे कहू पिय, माता कई कई कथे कि मांग मांग कथस प्रिय, राजा दशरथ ला कहा थे और काबर कहा थे। आवन आप सबला पूर्व प्रसंग से जोड़ करके चलाऊं। आदरणीय गुरुजी आरडी सर जी के श्रीमुख से आप मन सुने कि अयोध्या में राजा दशरथ जनकपुर में राजा जनक जो है धनुष यज्ञ रखे, जिसमें भगवान राम के द्वारा धनुष तोड़ेगी, फिर माँ जानकी के विवाह भगवान राम के साथ हुई और
भगवान राम, भरत जी महाराज, लक्ष्मण जी महाराज और शत्रुघ्न जी महाराज चारों भाई के विवाह हो जथे दाई हो। बहुत सुंदर चारों भाई जो है विवाह के बाद अयोध्या आते। अयोध्या में आकर के अपन गृहस्थ जीवन में है। एक दिन राजा दशरथ दरबार में बैठे रथे और बैठ करके सोचत रथे। सोचत सोचत पता चलीस कि राजा दशरथ के मुकुट जो है टेढ़ा हो जाए रथे। राजा दशरथ देखिस कि मुकुट टेढ़ा हो गए तो भरे दरबार में दर्पण मंगाथे कि राजा दशरथ भरे दरबार में दर्पण मंगाइस। दर्पण ला मंगा करके दर्पण में देखिस राजा दशरथ मुकुट ला तो सोझियात रथे, लेकिन मुकुट सोझियात राजा दशरथ के ध्यान कान के समीप जो बाल रथे है ना वो में पड़थे। कथे कि अभी तो सबके बाल हा पहली पाक जावत है, लेकिन जब भी बुजुर्ग होते चौथापन आते तो सबसे पहली कान के तीर के बाल पाकथे। कथे राजा दशरथ देखिस कान के तीर के बाल पके हुए। राजा दशरथ सोचिस का कि श्रवण समीप भयसित केसा मन हूँ जरट पनु अस उपदेशा। श्रवण तीर के जो बाल है पके हुए मानव ये उपदेश देवत है कि राजा दशरथ महाराज आपके जीवन में आप पूरा राजपाट कर डरे हो। अब समय आगे राजपाट ला छोड़ करके बिल्कुल अपन बड़े बेटा राम ला राजपाट आप दे दो। राजा दशरथ के जीवन से ये सीख मिलते का। ये समय राजा दशरथ सोचा थे कि मोर राजपाट ला छोड़ करके मैं अपन बड़े बेटा ला दे दे। संत समाज कथे कि जब जीवन के चौथापन आ जाए ना तो अपन जो काज है जितना अपन ऊपर कर्तव्य है देश के समाज के घर के ओला अपन बड़े बेटा ला या अपन से जो ज्यादा ये कर्तव्य ला संभालने योग्य है ओकर बाद ओला दे देना चाहिए। राजा दशरथ सोचिस कि अब मैं राम ला राजपद दे देता हूँ। राजा दशरथ रहीस गुरु वशिष्ठ मुनि के पास जाते। कथे गुरुदेव मैं राम ला राजा बनाना चाहता हूँ। गुरुदेव कथे कि राजन आप राम ला राजा बनाना चाहते हो, ये तो सबके अभिलाषा है कि राम राजा बन जाए। कब राम सबके प्राण हरे, राम ला सब प्रेम करते और राम लते राजा बनाना चाहता, ये सबके अभिलाषा है। ते विलंब मत कर कि इसकी बेगी विलंब न करिए निप साजी सबु समाजू। आप विलंब ना करो, आप तुरंत समस्त समाज ला बुलाओ और राम ला अभी वाला राजपद दे दो। लेकिन राजा दशरथ कथे कि गुरुदेव राम ला राजपद दूं तब पूरा अयोध्या ला दुल्हन की भांति सजा करके मैं राम ला राजपद दूं। गुरुदेव कथे कि राजन भैया पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का, गति ब्रह्म की टारे न टरे अजब खेल रघुवीर का। ते अभी का सोचा था और वो दूसरा पल में हो ही कि नहीं होई एकर कोई गारंटी नहीं है दाइयो। कहते ना एक स्थिति की कल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में प्रलय होत है बहुरी करेगा कब। पल से पल में का हो जाइए का ठिकाना नहीं है। राजा दशरथ जे दिन राम हाँ राजा बनी ना वही समय शुभ है, वही समय शुभ मंगल है, शुभ घड़ी है। ते शुभ समय के इंतजार मत कर रहे कि राजा दशरथ कथे गुरुदेव मैं ये अयोध्या ला अच्छा से सजाऊं फिर राम ला राजपद दूं। गुरुदेव जी के साथ बात हो करके राजा दशरथ रहीस कि सांझ के समय होते कि सांझ समय सानंद निपुण गयऊ कैकई गेह। राजा दशरथ सांझ के समय रथे सोचिस अब राम ला तो राजा बना हूं तब का करूं, मैं कैकई ला बता के आत हूं। पहली कैकई के पास जाते, लेकिन माता कैकई के पास जाए से पहली माता कैकई के पास एक पात्र पहुंच जाए रथे जेकर नाम रथे मंथरा। राजा दशरथ ये डार सोचा थे कि मैं राम ला राजा बना हूं, लेकिन एक तरफ
जितना देवता रथे वो भी सोचत रथे कि भगवान राम यदि राजा बन गए तो भाई भगवान तो अवतार का बले तो विप्रधेनु सुरसंत हित लिन्न मनुज अवतार, भगवान विप्रधेनु सुरसंत के लिए अवतार ले है। और यदि भगवान राजा बन जही तो ये तो बड़ा गड़बड़ हो जही। भगवान राजा बन गए तो जितना ये पृथ्वी में पाप मचे हुए है, पापाचार होते, दुराचार होते, वाला कौन मिटाही। तो ओकर से पहली भगवान ला वनवास भेजे लागी। जितना देवता रीस कथे ना कि ऊंच निवास नीच करतुती, देवता मन के लिए कथे कि ऊंचा पद में है लेकिन सोच कैसे है। तो वो सोच के साथ देवता रथे थी माता सरस्वती कर जाते। माता सरस्वती कथे कि दाई हमर मन की विनती सुन ले, अब भगवान ने राजपद देने वाला है, कुछ कीजिए। टिकट से भगवान वन में चल दे। माता सरस्वती अयोध्या में जाके देखिस त कथे कि एक झन दासी रथे जेकर नाम रथे मंथरा। नाम मंथरा मंदमती, चेरी के कई केरी। मंथरा नाम के एक झन दासी रथे और वो काकर दासी है तो किस कैकई के दासी है, जिन हाँ कैकई माता के साथ दहेज में आए रथे। वो पूरा अयोध्या ला देखिस, कोनो कोनो कर पूछिस का होथे का, काबर बाहर गे रथे त आथे त पूछते का होथे तो बताथे कि मंथरा राम राजा बनने वाला है। तब माता कैकई सोचिस का कि मंथरा ला मंदमती की हिस तो एकरे बुद्धि ला फेरे जाए। माता कैकई माता सरस्वती रथे तेन सोचिस एकरे बुद्धि ला फेरे जाए और माता सरस्वती मंथरा के बुद्धि ला फेर देथे। मंथरा रहीस तेन माता कैकई के भवन में जाथे। भवन में जाके इति माता कैकई ला भड़का दे है, पढ़ा दे है कि कैकई राम राजा बनही। वो राम राजा बनही तहन कौशल्या राजरानी बन जही। तोर बेटा भरत केवल एक दास बन के रही जही, ते भी एक दासी बन जबे, कौशल्या के दासी बन जबे। तब माता कैकई ला बहुत प्रकार से अपन बना बना करके बताते। अंततः माता कैकई जो है मंथरा के बात में आ जाते। काबर माता कैकई ला क्रिया कहे गए है। रामचरितमानस में राजा दशरथ की 3 रानी, माता कौशल्या, माता कैकई और माता सुमित्रा, जानते हो नहीं कौन कौन? माता कौशल्या है ना, माता कैकई और माता सुमित्रा। राजा दशरथ ला वेद के प्रतीक कहे जाते और माता कौशल्या ला ज्ञान के प्रतीक, माता कैकई ला क्रिया के प्रतीक और माता सुमित्रा ला भक्ति के प्रतीक। माता कैकई क्रिया हरे अर्थात कर्म, और अक्सर हम देखथन कि हमारे क्रिया कैसे होते तो अच्छा के संगति माथन ते बिल्कुल अच्छा रहते और एक कनक हमन कोनो बुरा संगति में चल देनी तुरंत हमन माइंड वो डहान चल देते, हमार दिमाग हा। वैसने माता कैकई भी वो क्रिया हरे, वो क्रिया ला लोभ जो है भड़का देते। काबर एक कर्म करने वाले मानव जो है बहुत जल्दी लोभ में फंस जाते। माता कैकई भी लोभ के प्रतीक मंथरा के बाद में फंस जाते। माता कैकई रथे ते फंसे के बाद कोप भवन में जाकर के बिल्कुल सामान्य वस्त्र पहने हुए, बाल बिखराए हुए, वहां कोप भवन में जहां अंधेरा ही अंधेरा है, जहां रिसाथे ते मन जाथे। अपन अपन घर में एक ठन कोप भवन बना हो जी मैं रिसाते हुआ जाते कथे नहीं बनाना है, इसने कहा था। कथे वहां कोप भवन रथे, माता कैकई वो कोप भवन में जाते। राजा दशरथ रही सुनिस कि इसकी सांझ समय सानंद निप गयऊ कैकई गेह। सांझ के समय रथे राजा दशरथ कैकई माता के भवन में गिस। कोप भवन सुनी सकुचु राव। कोप भवन ला जब सुनिस राजा दशरथ, अरे कैकई कोप भवन में चल दे है, मतलब गंभीर बात है। राजा दशरथ सहम जथे। राजा दशरथ जब कोप भवन में जाते दाई, जाए के बाद माता कैकई के दशा ला देखिस। राजा दशरथ कथे बहुत प्रेम के साथ कथे
कि कैकई तोला का हो गे है ते काबर अपन ऐसे दशा बना के रखे हस, कोप भवन में आके आज बैठे हुए है। देख मैं तोला कितना सुंदर बात बताए बर आए हूँ। बार बार राजा दशरथ ओला बहुत सुंदर सुंदर नाम से संबोधित करते कि बार बार कह राउ सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी, बार बार ओला सुंदर सुंदर नाम से कथे कि सुलोचनी, सुमुखी, कोकिल, नैन वाली, बहुत सुंदर सुंदर बात माता कैकेयी के लिए राजा दशरथ संबोधित करत रथे। ओला कहत रथे ते तो मोर चकोर आस, मैं तो तोर मुख रूपी चंद्रमा के चकोर हरो। ऐसे अलग अलग प्रकार से राजा दशरथ रहीस माता कैकेयी ला बोलत रथे। दाई हो माता कैकेयी पढ़ के आहे, का पढ़ के आहे? मंथरा कर ले कि कैकेयी ते दशरथ ला ऐसे फसाबे कि सब ढाल ले फंस जही ना, तब तक कुछ अपन बात रखबे। अभी माता कैकेयी वही करत है, राजा दशरथ ला फसाए के काम करत है। बार बार राजा दशरथ कथे कि देख कैकेयी ते जैसे चाहत रेस आज वैसने होने वाला है, तोला कौन का कही दे है, अतना ते क्रोधित हो गए हस। ये प्रजा कुछ कहे है या कोई मंत्री कुछ कहे है, कोई राजा कुछ कहे, कौन तोला का कहे जो इतना ते क्रोधित हस। राजा इतना प्रेम से बात करते कि कैकेयी अगर तो शत्रु अमर भी हो ही ना, तुरंत ओला काल के वश कर दू, राजा ला रंक बना दू, रंक ला राजा बना दू, ते बोल बस भाई। ये पूरा जितना परिवार है, पुरजन है, जितना समाज है, ये सब तोर हरे, ये पुत्र तोरे, ये धन तोरे, ये घर तोरे, और तोला कौन का कह दे है? तोला आखिर चाहिए तो का चाहिए? तय मांग कथे। बार बार राजा दशरथ कथे दाई हो कि कैकेयी बस ते बता बस दे तोला का चाहिए, तय मोर बात लमान कि बेसी मांगू मन भावती बाता, ते हंस करके वो चीज मांग जिला तो चाहिए। तब आज माता कैकेयी कथे कि हे प्रिय मांगू मांगू पै कहू प्रिय, कबहू न देहू न लेहू। कथे राजा दशरथ स्वामी मतलब बार बार तय मांग कथस लेकिन कबू देवश नहीं। अच्छा ता का माता कैकेयी मांगे हो ही जेला राजा दशरथ दे नहीं है ना? काबर माता कैकेयी का कथे कि मांगू मांगू ते मांग मांग कथस लेकिन मूल देश नहीं। तो का राजा दशरथ कभू माता कैकेयी ला दे नहीं होही या माता कैकेयी मांगे नहीं होही? कथे कि माता कैकेयी मांगे है। आज वही चीज ला, वही बात ला, वही वचन ला पूरा करे पर राजा दशरथ भगवान राम ला राजगद्दी में बैठाने वाले है। का बात? तो राजा दशरथ एक बात कथे कि कैकेयी तय जो चाहत रहे वही चीज हुआ थे, तभी तो कहा था मांगे, तभी कहा थे कि ते चाहत रहे वही चीज हुआ थे, तब का मांगे होई कि इसकी भामनी भयउ तोर मन भावा, कि हे भामनी ते जो चाहत रहे वही हुआ थे। मतलब कैकेयी मांगे है तभी राजा दशरथ कहा थे कि ते चाहत हस वही हुआ थे। तो आखिर कैकेयी का मांगे रही? तो कथे माता कैकेयी राम ला अपन पुत्र के जैसे माने, भरत से ज्यादा प्रेम राम ला करे। माता कैकेयी राजा दशरथ के पास मांगे रही से कथे स्वामी ये अयोध्या के राजा कौन ला होना चाहिए? राम ला होना चाहिए। आप राम ला राजा बना दो। काबर? तो माता कैकेयी कौन हरे? तो कथे माता कैकेयी एक वीरांगना है। माता कैकेयी झांसी की रानी की तरह है जो युद्ध के मैदान में भी राजा दशरथ के साथ जाए, और एक रानी जो इतना वीर हो
जिकर अंदर वीरता हो, वो एक वीर पुरुष ला एक अपन संतान कौन ला चाहिए, तो एक वीर पुरुष ला ही अपन संतान बने ये चाहिए। लेकिन माता कैकेयी भरत जी महाराज ने साधु कथे, संत कथे, और संत कभी क्रोध तो हो नहीं सके। संत जिला आप कतनो कष्ट पहुंचाओ, वो संत पलट के आपके पास वार नहीं कर सके। ये भरत जी महाराज के चरित्र हरे। कथे कि तात भरत तुम सब विधि साधु, आप सब प्रकार से साधु हो। और भरत जी महाराज जो संत है तो ओकर अंदर क्रोध नहीं आ सके। लेकिन भगवान राम क्रोधी नहीं है, लेकिन जब शत्रु के सामने भगवान राम खड़ा होते तो शत्रु के विनाश हो जाते। माता कैकेयी देखी कि इतना तेजस्वी बालक है, मोर पुत्र है राम, जो एक क्षण में ताड़का ला एक बाण में मार गिरईस। वो जो ताड़का जिला कोई नहीं मार सकत रहीस, इला एक बाण में मार दिस, तो एकर से बड़े वीर कोई नहीं है। माता कैकेयी सोचिस कि ये अयोध्या के राज गद्दी में भी एक वीर ला ही बैठना चाहिए, ताकि राजपाट संभल सके। कथे ना एक मुखिया ला होना कैसे चाहिए, तो ओकर अंदर कठोरता भी हो, मन में नरम स्वभाव भी होना चाहिए। एक मुखिया ला ऐसे होना चाहिए, तो राजा ला भी वैसे होना चाहिए। काबर वो मुखिया ही करी है अयोध्या के। तो ऐसा माता कैकेयी सोचिस, काबर यदि भरत हा राजगद्दी में बैठ गए तो वो सबके बात ला सुनही, सबके बात ला मानी। भरत ला दू चार ठन कही दी, वो ला सुनही। मतलब माता कैकेयी मन में विचार करिस कि राम ला राजा बनाना चाहिए। यही बात ला राजा दशरथ कथे कि कैकेयी जो ते चाहत रेस वो आज हुआ थे, तो आज ते काबर ऐसन क्रोधित हस। देख माता कैकेयी के पिताजी जो है, जब राजा दशरथ माता कैकेयी के हाथ मांगे बर गिस, तो कैकेयी नरेश कथे कि राजा दशरथ आपके दो रानी पहली से है, यदि वो दोनों रानी से आप पुत्र के प्राप्ति होते, फिर भी मोर बेटी के जो पुत्र रही ओला आप राजा बनाहू। लेकिन वो बात ला भी भुला करके माता कैकेयी राम ला राजा बनाए बर कथे। फिर भी आज राजा दशरथ वही बात ला मानी, चलो आप राम ला राजा बनाए बर कहा तो तुम्हें राम ला ही राजा बना तो। देख तोर मन से ही ये सब कुछ हुआ थे, फिर भी तय आज काबर इतना क्रोधित हस। अर्थात माता कैकेयी झूठ बोला थे। माता कैकेयी मांगे है और आज राजा दशरथ और पूरा भी करत है, लेकिन फिर भी माता कैकेयी कथे कि मांगो मांगो पै कहू पिय, कबहू न देहू न लेहू। ऐसन माता कैकेयी के जो स्वभाव वहाँ राजा दशरथ के समक्ष है। आवन एक प्यारा से भजन की ओर चलथन। बोले श्यापति रामचंद्र भगवान ने की जय हो। का जादू हवे रघुराए, का जादू हवे रघुराए। तोरे पग धोरी माँ पत्थरा माँ जीव पर गे, मुक्ति लपागे गौतम नारिहा। का जादू हवे रघुराए।
भोगे, केवल तोरे गुण लगावे, पिए तोरे मोरी धोके, केवट के कर के सातों पुरखा, राजा दुहावे रघुराई, ओ राजा दुहावे रघुराई। कहीं सबके स्वामी मोरे प्रभु राम जी, हृदय मां बसावे तोला हनुमान जी। तिहि जग के स्वामी मोरे भगवान जी, हृदय मां बसावे तोला हनुमान जी। मिलने के भागे जागे प्रभु तोरे दर्शन पाके, नवधा भक्ति न पाके, झूठा झूठा बोल खाके, साधु बन के डाको तोर भक्ति माँ, काजा दुहावे रघुराई, काजा दुहावे रघुराई। पथरावा जीव पर में तोरे पग धोरी पाके, बड़े राह पथरा बन के, ऋषि के शराप पाके, मोती न पाके गौतम नारे राजा दुहावे रघुराई, ओ राजा दुहावे रघुराई, राजा दुहावे रघुराई, राजा दुहावे रघुराई, राजा दुहावे रघुराई। बोल सियावर रामचंद्र की जय। बोल श्रीपति रामचंद्र भगवान की जय। अवन कथे का कि देन कहू वरदान दुई, माता कह कही कथे राजा दशरथ ला कि स्वामी आप मोला दूठन वरदान दूं कह रहे हो, लेकिन आप देवत नहीं हो। अब वो में मोला संदेह हुआ थे, तो दाई हो आखिर वो दूठन वरदान का हरे है ना? कैकेल जानथो जानथो ना? कैकेयी माता कथे कि दूठन वरदान, अच्छा दूठन वरदान का हरे? तो एक समय के बात है, जिन समय राजा दशरथ जो है देवासुर संग्राम हो बर जात रहीस, वो समय राजा दशरथ भी जितना देवता रथे ओकर पक्ष से लड़े बर जाते, साथ में माता कैकेयी भी जाते। राजा दशरथ यदि युद्ध के मैदान में लड़त है, माता कैकेयी देखते राजा दशरथ के जो रथ रथे वो पहिया के कील जो है निकल जा रहे थे, वो कील में देखिस तो अपन उंगली ला डालते, एक चीनी उंगली ला डालिस और चीनी उंगली ला डाले के बाद पूरा युद्ध समाप्त हो जाते। युद्ध समाप्त होइस, राजा दशरथ माता कैकेयी ला देखिस, हाथ से रक्त बहत रथे। कथे कैकेयी ये का हरे? कथे स्वामी मैं ये पहिया के जो कील निकलिस ना तो अपन ये उंगली ला डाले रहे। माता कैकेयी ला देखिस, आज तोर कारण मोर प्राण बचिस कैकेयी, तय नहीं रहते तो शायद ही मैं रहते हूँ युद्ध के मैदान में मैं हार जाते हूँ। कथे कैकेयी ते मोर कर ले दूठन वरदान मांग ले, आज मैं बहुत प्रसन्न हो कथे। राजा दशरथ ये बात कथे काबर माता कैकेयी सुंदर होए के बाद एक युद्ध के मैदान में
युद्ध से लड़ने वाली इतना ओकर अंदर वीरता रही माता कैकेयी के पास कि वो युद्ध के मैदान में राजा दशरथ के साथ जाए कथे कैकेयी मोर सत्य हमेशा आथस, आज तोर कारण मोर प्राण बचिस तय मोर कल दूठन वरदान मांग ले। वो समय माता कैकेयी कथे कि स्वामी मोला नहीं चाहिए कुछ। तब राजा दशरथ कह रही कि कैकेयी ये दूठन वरदान उधारी है, ते जब भी मांगवे ना मैं तोला दूहूं, ते जब मांगस मैं तोला दूहूं। वही बात ला माता कैकेयी कथे कि स्वामी ते कथा मैं तोला वरदान दूहूं लेकिन देहूं कथा, लेकिन ते देवस नहीं। अब मोला देवे की नहीं देवस ये में संदेह है। तो संदेह काबर है? काबर की माता कैकेयी मांगने भी वाली कौन ला है? तो कौन ला मांगने वाली है? राम ला मांगे बर जावत है। यही कारण से संदेह है। काबर की राम ला 14 साल के वनवास मांगी तो राजा दशरथ सबसे पहली तो वो हिचकिचाही। काबर हिचकिचाही? माता कैकेयी जाना थे कि सबसे प्यारा कोई है तो राम है राजा दशरथ के लिए। जिन समय विश्वामित्र जी महाराज राजा दशरथ के महल में आए रही रामला मांगे बर कि राजन मोला जतना राक्षस से सब सतावत है मोला यज्ञ करन नहीं देते, तब मैं तो दूजन बेटा ला मांगे बर आत हूं। तो दूजन बेटा ला मैं मांगे बर आ हो, मोला ते तो बेटा राम और लक्ष्मण ला दे कथे। वो समय राजन का कथे कि हे मुनिवर आप ला जो चीज मांगना है आप मांग लो, आप धन मांगू मांग लो, आप संपत्ति मांगू मांग लो, मोर ये महल ना मांगू आप मांग लो, मैं सबला दे बर तैयार हूं। गौ धन सबला दे दूं, सब पुत्र मोला अपन प्राण से भी प्यारा है, लेकिन दू झल्ला मैं नहीं दे सकूं। राम और लक्ष्मण मैं आप ला दे नहीं सकूं, आप जो मांगना है मांग। वहां भी की राजा दशरथ की मांगत है, आप मांगत हो तो जो मांगना है वो मांग लो विश्वामित्र जी, लेकिन मैं अपन बेटा राम ला नहीं दे सकूं। मैं घर परिवार ये धन दौलत जो आप ला चाहिए मैं वो सब दे सकता हूँ, राम ला नहीं दे सकूं। तो यही कारण माता कैकेयी ले संदेह है कि जिन चीज में मांगने वाली हूं वो राजा दशरथ दे नहीं सके। तो माता कैकेयी राजा दशरथ ला मानो अपन जाल में लपेटा थे कि आप देहू की नहीं देहू, मोला संदेह है। तब राजा दशरथ कथे कि कैकेयी ये मोर रघुकुल के रीत हरे कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचनू न जाए। ये रघुकुल के रीत हरे कि प्राण भले चल जाए कैकेयी लेकिन बचन नहीं जाए। ते मांगना का मांगना चाहतस? माता कैकेयी कथे राजन मैं मांगू वाला देबे। हाँ राजा कथे तो अतना अविश्वास है, तो विश्वास नहीं है तो मोला राम के 100 बार शपथ है कैकेयी अब मांग कथे। अब यही बात ला तो मंथरा पढ़ा के भेजे थे कि कैकेयी ते अस्तस मत मांगबे। राजा कह दी ना ले मांग तहन तू कही ते मत मांगबे। ते पहली ओला राम के जब तक वो 100 बार शपथ नहीं खाही तब तक मत मांगबे कथे। और आज राजा दशरथ जो है राम के शपथ जब खाते तब माता कैकेयी राजा दशरथ ला कथे। माने माता कैकेयी राजा दशरथ ला पहली तो अपन पूरा जाल में फंसा ली। जैसे एक मछली ला जब मछुआरा मारे बढ़ जाते ना तो उमें सब डहान पहली नट बोल्ड लगाते। अब मैं कैसे जाने हूँ, मतलब मोर गांव में निषाद है ना, तो वही तीर में पले बड़े हो। पहली तो उमें नट बोल्ड लगाते नीचे में, ओकर बाद पूरा रस्सी ला गूंथते और नट बोल्ड सब डालते ना और जाल ला डालते तरिया में। तो सबसे पहली वो नट बोल्ड ऐसे मारही तब ओमे मछली मर रहे तो हर रस लेनी छिके और धीरे धीरे करत करत मछली मन ना जाल में फंसत जाते ना, एक एक करके जब घुसत जाते तब वो छिकते, तब वो में मछली मन फंस जाते और अंत में हर रस ले निकालते और सब वो मछली है पिछू डान फेंका जाते और वो जाल में रहते आधा। वैसने पहली तो माता कैकेयी अपन पूरा षड्यंत्र ला फैला ली। इसको भवन में गी, इसको भवन में जाए के बाद वहाँ
अनेक प्रकार से राजा दशरथ के साथ वार्तालाप करीस। राजा दशरथ माता कैकेयी प्रशंसा करीस होकर माता कैकेयी कथे कि अब ते सुंदर अपन रूप में आ जा, जैसे हंस वैसे आ जा। माता कैकेयी रहीस, धीरे धीरे राजा दशरथ ला अपन जाल में फंसालीस। अंत में जब राजा दशरथ की इसकी मोला राम के 100 बार शपथ है, तब माता कैकेयी अपन बात ल कथे कि मांगे बर तो कहा थस राजा दशरथ, अब जब मैं मांगू ना तो देवे कि नहीं देवे, एमे संदेह। राजा दशरथ कथे कि कैकेयी मांग न मैं तो दूँ। कैकेयी माता मांगते दाई हो, कथे का कि सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, आप दुहू के हो, आप पलटहू मत। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बार भरत ही टीका। आप एक वरदान मोला देव, भरत ला राजपद में बैठा दो। थोड़ा समय के लिए राजा दशरथ सोचे लगी, फिर कथे चलो ये तो तोर पिताजी भी ये चाहत रही कि भरत राजपद में बैठे। फिर माता कैकेयी कहते रुको रुको, अभी दूसरा वरदान है। तो दूसरा वरदान का है तो किस की मांगो दूसर बर कर जोरी, पूर्व नाथ मनोरथ मोरी। मैं दूसरा बार आपला मांगत हो तो का वरदान। तब राजा दशरथ देखो ओकर स्थिति कैसे होते। माता कैकेयी कथे कि तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। 14 साल के लिए आपला वलकर धारण किए हुए राम ला वनवास भेजना है। ये बात माता कैकेयी कथे राजा दशरथ सहमत थे। देखो वो माता कैकेयी जो राम भगवान के लिए कहा है कि काश मोरो राम जैसे बेटा रतीस, मोरो सीता जैसे बहू रतीस। इतना प्रेम करने वाली माता कैकेयी कथे जब राजा दशरथ अपन राज दरबार में रहे, उतना समय के बाद वो समय ला छोड़ करके सब जन केवल और केवल राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न माता कैकेयी के भवन में रहा है। इतना प्रेम करने वाली, लेकिन माता कैकेयी जो है ओकर मति बदल जथे। कैसे बदल जथे तो कुसंग के प्रभाव में बदल जथे। और कुसंग कोने तो मंथरा और दाई हो। यहाँ एक नारी के जीवन के लिए बहुत सुंदर सीख मिलते का कि 2 दाम्पत्य जीवन के में यदि कोई तीसरा आ जाए तो वो घर टूट जाते। जैसे माता कैकेयी और राजा दशरथ के जीवन में कोई तीसरा आई तो वो हरे मंथरा। कोई तीसरा आथे तो ओकर घर टूट जाते। जैसे रानी कैकेयी क्रिया के रूप हरे, राजा दशरथ वेद अर्थात धर्म के रूप हरे। और धर्म और क्रिया के बीच में, कर्म के बीच में यदि लोभ आ जाए तो क्रिया जो कर्म है ओकर मति भ्रष्ट हो जाते है ना। धर्म के जो रास्ता रथे पग रथे ओमे चलत चलत यदि सामने लोभ आ जाए, हम मंदिर में जावत हन, हम अच्छा कर्म करत हन कि हम मंदिर में जावत हन, सामने यदि 10 रुपया भी पड़े है ना तो वो मंदिर के आरती हो एक समय भुला जब वो 10 रुपया बिने में लगा दे, है नी। वो लोभ हरे। क्रिया और धर्म के बीच में जो आड़ा बनते वाला लोभ कथे और मंथरा लोभ हरे। और 2 दाम्पत्य जीवन में आज लोभ आकर के ओकर पूरा जीवन ल तहस नहस कर दी। एक भाव कथे कि कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए। हम कर्म करत हन, लोभ कभी नहीं करना चाहिए। यदि लोभ होइस, 2 पति पत्नी के बीच में यदि लोभ आते तो घर कैसे टूटते और तीसरा कैसे दाव मार लेते। तो मंथरा के जीवन ला देखो, हम भले सोचतन कि मंथरा ला कुछ नहीं मिली, लेकिन मंथरा ला मिले है। का मिले वो तो पहले सोच के आए रहीस ना। बहुत अकन भाव बताते कि मंथरा रानी कैकेयी ला विधवा करना चाहत रहीस, रानी कैकेयी के सर्वनाश करना चाहत रहीस, ओकर जितना ससुराल रहीस ओकर सर्वनाश करना चाहत रहीस। कथा हमन सुनथन ओला बहुत कुछ मिलीस। माता कैकेयी के जीवन ला बर्बाद करे के बाद मंथरा ला ऐसने 2 दाम्पत्य जीवन के बीच में यदि कोई तीसरा आथे तो वो दाम्पत्य जीवन तो टूट जाते, लेकिन वो तीसरा बाजी मार के चल देते। एक छोटे से बात गुरुजी के श्रीमुख से सुने हो कथे कि एक बार के बात हरे, एक ठन घर में पति पत्नी रथे दोनों जन।
और वो मन दोनों जन बड़ा सुनता के साथ एक दिन सोचिस चलो वो बढ़िया मौसम है रोटी बना लेथन। बड़ा रोटी बना थे, बड़ा रोटी बनाए के बाद अब वो गिनती में बने रहा है 10 ठन बनीस, 10 मतलब 20 ठन, एक ठन उपरहा हो गए, वो हो गए 21 ठन। अब वो दोनों जन सोचत रहा है कि 21 ठन बड़ा है, 21 ठन है तो 10 ठन मोर 10 ठन ओकर, तो वो एक ठन ला कौन खाही। वो दोनों जन बराबर बांटे रहा है, तो 10 ते खावे 10 में खाऊं तो वो एक ठन ला कौन खाही। तो दोनों जन सोचा थे कि वो एक ठन ला कौन खाही। तो मन एक ठन विचार लगा थे। का विचार लगा थे? देख वो दोनों जोड़ा ला पति पत्नी ला वो एक ठन बड़ा बड़ लोभ रथे। वो दोनों कोई का विचार लगा थे, चलो एला थारी में रख देथन, और वो थारी में रखीस और दोनों कोई 21 ठन बड़ा थारी में रखे, परछी में हेबे दोनों जन आजू बाजू खड़ा हो जाते एक कनक दूरिया में। और शर्त ये रथे कि जे हा अगर पहरी ले चिल्ला दीस खांस दीस तो वो 21 ठन बड़ा ला नहीं खाए, वो सामने वाला खोजे। जे चुप रही हुई वो बड़ा खाई की के दोनों जन में होए रथे बिल्कुल उमन शर्त लगे रथे, चलो कौन खाई वो बड़ा ला। अब दोनों जन कोंटा कोंटम खड़ा हो गए, टुकुर टुकुर देखा थे, ओ खांसी का तो वो सोचत ए खांसी का, वो चिल्लाही का, यहू सोचत वो चिल्लाही का। अंत में एक ठन बिलैया थे, वो बिलाई रहीस। अब देखत रहा है यहुए डहान खड़े चुप पे, यहुए डहान खड़े चुप पे, तो जानथस बिलई एकदम आदमी असन होते, चुप रहे नहीं तो चुप पे खाक भाग जाते। दोनों जन खड़े रहते कोंटा कोंटा में, बिलई आथे दोनों डहान ला देखिस। अब ये ओकर पति सोचत थे एक खेदार ही मतलब ये सबो बड़ा मोर, ओकर पत्नी सोचत रथे ओ खेदार ही मतलब सबो बड़ा मोर। तो दोनों जन सोचा होत है कि ओ खेदार ही, दोनों जन ये सोचते मैं चिल्लाहूं तान वो खा ली, वो सोचते मैं चिल्लाहूं तान वो खा ली। वो दोनों नहीं खाए, ओला बिलई खाक निकल जाते। काबर खाई, काबर वो दोनों बीच में होई हुई बात है कि जे पहली चिल्लाई वो बरल नहीं खा पाए, ये दोनों बीच में बात होए। और तीसरा कौन? बिलई। वो दोनों बीच में जो शर्त लगे है वो शर्त तक बीच में तीसरा वो बिलई अपन बाजी मार के चल देते। 21 ठन बड़ल वो खा लेते, दोनों झन टुकुर टुकुर देखत रहते, भगवान में ही खेत देते तुम ही खा लेते हो। पहले 21 ठन में कोनो 10 ठन तो बांचते फिर में खा लेते हो। मतलब आप सुनता से जब तक नहीं रहू तब तक दाम्पत्य जीवन चलने वाला नहीं है, घर परिवार बिखर जाते। अगर वो दोनों झन जोड़ा मन के अंदर सुनता रहतीस तो एक ठन बरल आधा कर लेतीस, ले आधा तोर आधा मोर की, है ना। अगर सुनता रहतीस तो एक मतलब यही है कि परिवार में कुछ चीज टूटे, परिवार टूटे सबसे बड़े कारण पति और पत्नी के बीच में सुनता नहीं रहे तब टूटते दाई हो, है ना। यही कारण कथे कि सुनता सबसे पहली घर के नींव, घर के अर्धांगिनी धर्म पत्नी होते। आप पहले सुनता हो जाओ, एक पति के अनुकूल चलो, पति के साथ चलो। और माता कैकेयी पति के अनुकूल चले लेकिन कुसंग के प्रभाव में, मंथरा के प्रभाव में ओकर मति भ्रष्ट हो जाते और दूसरा डहार ओकर मति परिवर्तित हो जाते। अर्थात एक नारी ला कभी भी तीसरा के बात नहीं सुनना चाहिए। पति के प्रतिकूल क्यों न, पति के विरोध में कोई बात नहीं सुनना चाहिए। कथे ना कि पत्नी 3 प्रकार के होते, एक ला कथे धन पत्नी, एक ला कथे धर्म पत्नी और एक ला कथे धन्य पत्नी। धन पत्नी ओला कथे जेन अपन पति के केवल धन खाए बर आए रथे, ओला धन पत्नी कथे, केवल धन खाए बर आहे। कई झन मन एकदम ज्यादा उम्र वाले मन से भी बिहाव कर लेते, काबर ओहा ज्यादा पैसा है ओकर करा तो कर से थी, देला धन पत्नी कथे। दूसरा होते देला धर्म पत्नी कथे। धर्म पत्नी वो जो पूरा रीति रिवाज के साथ, कुल के मर्यादा के साथ अपन पति के साथ जीवन यापन करे, गाड़ी के दोनों पहिया ला चलाए, ओला धर्म पत्नी कथे। और धन्य पत्नी वो है जो पति के सुख में सुख खोजे, पति के दुख में दुख खोजे, ओला धन्य पत्नी कहे जथे। ये 3 प्रकार के पत्नी होते। लेकिन आज माता कैकेयी के बुद्धि ऐसे भ्रष्ट हो चुके हैं कि वो अपन आप ला केवल धन के ही पत्नी बनावत है। रामचरितमानस में आज
हम गुरुजी मन से विद्वान मन से सुनथन कि माता कैकेयी ला कोनो कोनो जगह वंदनीय भी किहिस और जिला निंदनीय भी किहिस। माता कैकेयी वंदनीय है कहाँ, वो भरत के माँ है, धर्मसार भरत के माता है, तो माता कैकेयी वंदनीय है। और वही माता कैकेयी कुसंग के प्रभाव में आकर के जब राम ला वनवास दे देते मंथरा के बात में आ जाते, तो वही माता कैकेयी निंदनीय हो जाते। अर्थात कि कभी भी कोई भी दाम्पत्य जीवन में तीसरा आए ना, और तीसरा आते तो जैसे आज माता कैकेयी के जीवन में हुई, माता कैकेयी पूरा संसार में निंदनीय पात्र माने जाते, ऐसे जीवन हो जाते। और मुरवानी से संभवतः कोनो न कोनो प्रकार के त्रुटि हुई, ओकर लिए आप सबसे हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थी हूँ। और आवन यहीं अपन वाणी ला विराम करत एक भजन के पश्चात मैं यहाँ से सादर विदाई लूँ। बोले श्यामति रामचंद्र भगवान की जय हो। चले आवे रे ते चले आवे ना, चले आवे रे ते चले बिना तय चले बिना। केरा बारी के कमैया रामे कहानी सुन ल चले मेरे। केरा बारी के कमैया रामे कहानी सुन ल चले मेरे। चले आवे रे चले आवे ना, चले आवे रे चले आवे ना, रे चले आवे ना। भाटा बारी के रखैया सत्संगी करे ना कहो चले आवे रे। केरा बारी के कमैया रामे कहानी सुन ल चले आवे रे। डोली के कमैया रामे कहानी सुन ल चले आवे रे। केरा बारी के रखैया रामे कहानी सुन ल चले आवे रे। महिमा तो हाथ बड़ा भारी, सोना सिर तूने बात सगवारी।
आना पुण्य से कमाले रबी फसल